ओम गणेश हरिओम नमो नारायणाम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाग्योदय राजयोग के बारे में। प्रिय दर्शकों, राजयोग कोई भी हो, अगर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है तो वो उसको जीवन में फायदा जरूर देगा। राजयोग वाला व्यक्ति औरों की अपेक्षा जल्दी आगे बढ़ेगा, औरों की अपेक्षा अधिक पैसा कमाएगा, अधिक नाम ओहदा प्राप्त करेगा और अपनी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रिय दर्शकों, राजयोग आज अपन किसी की भी कुंडली देखते हैं तो आजकल तो ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें चल गई हैं, साफ साफ लिखा होता है फलां या फलां राजयोग जो भी है, लेकिन राजयोग वास्तविकता में वो है या नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ राजयोग उस स्थिति को देख के बताते हैं कि हाँ ये कुछ नियम हैं, इनमें से अगर कुछ नियम यहाँ पर लागू हो जाते हैं तो राजयोग बन जाता है। लेकिन राजयोग में कुछ कंडीशन होती हैं ऐसी कि अगर वो हम फॉलो नहीं करें, अगर हमारी कुंडली उन कंडीशन को फॉलो नहीं करती है तो वह राजयोग हमारे किसी काम का नहीं है। हम उसे राजयोग मानकर बैठे हैं, हम लोगों से चर्चा भी करते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग है लेकिन वो असर नहीं कर रहा, तो वो असर करेगा कैसे? क्यों? क्योंकि हमने वो कंडीशंस फॉलो नहीं किए, हमने उस राजयोग को पूरी गहनता से, पूरी गहराई से चेक नहीं किया है। आज मैं आपको बताऊंगा भाग्योदय राजयोग के बारे में। भाग्योदय राजयोग कैसा होता है, मतलब राजयोग में भी बलशाली राजयोग जो होते हैं उनमें से एक है भाग्योदय राजयोग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है। प्रिय दर्शकों, इसका निर्माण कैसे होता है? बहुत ही सरल है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाग्योदय राजयोग। प्रिय दर्शकों, भाग्योदय राजयोग का निर्माण कैसे होता है, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। जहाँ सूर्य और बुध की युति हो जाती है तो बुधादित्य राजयोग बन जाता है। उसमें कुछ शर्त थी। शर्त इस प्रकार थी कि सूर्य और बुध की पहली बात युति हो, दूसरी बात बुध अस्त का न हो, तीसरा नियम दोनों ग्रह अच्छे बलाबल में हो, दोनों ही ग्रह बलहीन नहीं होने चाहिए, चौथा यह योग किसी भी त्रिक स्थान में न बने। दो स्थान होते हैं 6, 8, 12, तीन स्थान जिसे शास्त्रों में दो स्थान कहा जाता है, ये दुख के, नुकसान के स्थान है, इन स्थानों में न हो। और लास्ट जो नियम था वो था दोनों ग्रह योग कारक होने चाहिए। योग कारक ग्रह कौन से होते हैं? जो या तो केंद्र से संपर्क रखते हैं, केंद्र से संबंधित होते हैं, या त्रिकोण से संबंधित होते हैं। योग कारक का अर्थ ये होता है जैसे यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों योग कारक ग्रह है। कैसे? वृष लगन की कुंडली है, चतुर्थ स्थान में, केंद्र स्थान में सूर्य की राशि है 5वीं राशि, और पंचम स्थान में यानी त्रिकोण स्थान में 6ठी राशि है बुध की राशि। तो दोनों ही ग्रह योग कारक हो जाते हैं परस्पर, केंद्र से और त्रिकोण से। अब भाग्योदय राजयोग का निर्माण कैसे होता है? यहाँ तक तो बुधादित्य राजयोग था। भाग्योदय में सिर्फ एक चीज ऐड होती है, वो ये है कि यदि सूर्य और बुध पर गुरुदेव बृहस्पति की अगर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, सबसे बड़े देव हैं। अगर इनसे शुभत्व किसी में नहीं है, इनसे ज़्यादा शुभत्व, तो बृहस्पति की यदि पूर्ण दृष्टि अगर इन दोनों ग्रह पर पड़ जाती है तो भाग्योदय राजयोग का निर्माण होता है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया है कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि कौन सी होती है। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब आप इस बोर्ड पे समझिए, सूर्य और बुध का योग यहाँ पर होता है चतुर्थ स्थान में। अब इस पे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कब पड़ेगी? जब गुरुदेव बृहस्पति दशम स्थान में हो, तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ जाती है। ठीक है। अगर गुरुदेव बृहस्पति द्वादश भाव में हो तो यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ जाती है, और यदि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो यहाँ से नवम दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ती है। तो इस प्रकार भाग्योदय
राजयोग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप अपनी हस्तलिखित कुंडली प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।